और भट्टी साहब, जनरल साहब तो उस में यानी प्रिजनर ऑफ वार भी थे। इन्होंने वहाँ पे कैद की सौतें काटी और मुझे ये भी पता है कि मेरे एक अजीज़ के साथ इन्होंने फ़रार की भी वहाँ से बेपनाह काबिशें की। जनरल साहब, हम आते हैं इस बात में, पहला सवाल मैं ही कर देता हूँ, हैव वी लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट डिबैकल? नो सर, वेरी सिंपली पुट, नो सर। क्यों जनरल साहब, ये सकूते ढाका तो आज भी हमारी पाक फौज की कुर्बानियाँ हमें याद दिलाती हैं, तो हमें इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हम अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? बट साहब, मसला दो तरह से है। एक तो ये है कि हमने पाकिस्तान की तारीख को सही मुरतब करने की कोशिश नहीं की और अपने अपने हीरोज और अपने अपने विलन बनाकर हमने तारीख के जो हक़ाइक़ थे ना सिर्फ उनको बस किया बल्कि सारा कॉन्टेक्स्ट ही डिस्टॉर्ट करके रख दिया है, जिसकी वजह से आज अगर हम लेसन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो चंद शख्सियात के इर्द गिर्द घूम के रह जाते हैं। कौमी सतह पर हम इसकी बात ना करते हैं, ना करते हुए हमें करते हुए दरअसल इसकी थोड़ी झिझक भी आती है। और कुर्बानियाँ आप देते रहें, लेकिन अगर आप कुर्बानियाँ गलत जगह पर देते रहेंगे और गलत तरीके से देते रहेंगे तो कौम उन कुर्बानी को याद तो रखेगी, लेकिन कुर्बानी से हासिल क्या होगा आपके लिए? बहुत जरूरी अमर ये है, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले आपको सही लड़ाई का इंतखाब करना पड़ता है, फिर सही मैदान जंग का इंतखाब करना पड़ता है, फिर अपने दुश्मन का सही इंतखाब करना पड़ता है और फिर उसको जंग लड़ने के लिए तरीका आपको सही चुनना पड़ता है। अगर इसमें कोई एक चीज़ भी गलत हो जाए तो फिर जंग के नतायज जाहिर है सही नहीं होंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती नाकिस राय है, हो सकता है लोग इसे एग्री करें ना करें, लेकिन इस जो हादसा आज जिसके बाद सोग मना रहे हैं कह लीजिए, वो 16 दिसंबर 1971 को नहीं हुआ, हादसा उससे बहुत पहले हो चुका हुआ था। उसके बाद हम उस हादसे को समेटने के लिए जो गलतियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए हमने बेसिक गलतियां दुरुस्त नहीं की। हम ये भूल गए कि ये बंगाली कौन है एक्चुअली। ये वो कौम थी जो बाई चॉइस बहसीत है, ये शूदर थे बेचारे, हिंदू मजहब में भी इनकी वक़्त कुछ नहीं थी। ये जौक दर जौक ना से मुसलमान हुए बल्कि बाकी बर्रे सगीर से 100 साल पहले इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी सैयदौला की सरबराही में। फिर इन्होंने अपने आप को बंगाल से अलहदा करके मशरक़ी बंगाल बनाया और फिर इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद रखी, मुस्लिम लीग को वहाँ से जन्म दिया। इन लोगों को ना हम समझ सके, ना हमने समझने की कोशिश की, ना हम ये जान सके कि ये हमसे बराबरी क्या है चाहते हैं। और हम बराबरी देने की बात भी की, पैरिटी की, तो वहाँ पर भी हम डंडी मार गए। तो बहुत सारे वजूहात हैं। फिर अपने जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो बहरहाल जाहिर है कि जब एक शिकस्त हो गई है, इसमें आपकी सियासी गलती भी हैं। एक सियासी मसले को ताकत के जरिए हल करने की कोशिश, ये वो सबक है जो हमें समझना चाहिए। हमें अच्छा हर शहरी जनरल साहब, गुजारिश है कि पाक फौज की कुर्बानी और आप भी वहाँ कैद रहे, वो नाज़र बताएं इस कौम को कि इसे पाकिस्तान के कायम रखने में फौज का क्या किरदार है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो कैसा सलूक करते थे आप लोगों से, हमारे भाइयों से, फौजी से, बहन से? देखिए, हमारी जंग उनसे तो शुरू बहुत पहले की हो चुकी हुई थी। ये अप्रैल में पहला हमारा टाकरा हुआ था 1971 में भारतीय फौज के साथ। उसके बाद से लगातार जब ये होते आए, जब ये 16 दिसंबर का हुआ तो उसके बाद से तो उनकी जो एक तहजीब का पहलू सबसे नुमाया था उनके लिए। जब हमें वो आप ला रहे थे भारत, तो हमें 48 घंटे ना खाने को, ना पीने को, ना कहीं रहने को, जानवरों की तरह लाद के लेके आ गए हमें। बाद फिर जब कैद में लेके आए तो उस वक्त उनका ख्याल ये था कि इनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ज़हनी तौर पर शिकस्त आ जाए ये लोग। और इसी तरह उन्होंने हमें जिस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की, कि हमेशा कोशिश ये थी कि ये ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा कौम वापस जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे लोग ना सिर्फ ये कि अपने मशरक़ी पाकिस्तान के साने को याद करने लगे, बल्कि वो एक नए जज्बे के साथ उठ खड़े हुए। और अल्लाह का फजल है कि कैद में भी किसी ने अपने आप को ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं होने दिया। अपने आप जिस्मानी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपने आप को स्टेज पर नहीं जाने दिया।
जनरल साहब, मैं थोड़ा सा आपसे एक एनालिसिस ही चाहूँगा। 24 साल हम इकट्ठे रहे, और जब हम इकट्ठे थे तो ईस्ट पाकिस्तान जिसका नाम है, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, उनमें लिटरेसी नौखवानदगी जो है वो हमसे ज़्यादा थी, ख़वातीन पे जुल्म ज़्यादा थे, गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, हर चीज़ नेगेटिव है। मैं डाटे की बात कर रहा हूँ। आज जब उनके 50 साल उन्होंने गुजारे हैं, एक 24 साल हम इकट्ठे रहे, 50 साल से हम अलग अलग हो गए। आज हमारी तकरीबन पर कैपिटा कोई $1200 के करीब है, जबकि बांग्लादेश चला गया 2000 के करीब। पाकिस्तान की GDP इस वक्त $265 बिलियन है, उनकी 324 है। पाकिस्तान में जो एज इस वक्त है वो 67 ईयर्स है, वहाँ पे 72 है। पाकिस्तान जो कि कॉटन का दुनिया में 10 बड़े ममालिक हैं, उनमें हम शामिल हैं। हम $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पिछले साल की है, उन्होंने $45 बिलियन की है। अब इस डाटे के बाद ये एक बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बन रहा है कि 50 साल में हमारे निज़ाम में क्या खामी है कि वो हर लिहाज से हमसे पीछे थे 50 साल, आज वो हर लिहाज से हमसे आगे चले गए। देखिए, एक तो हमें ये ना भूलिए कि इन 50 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा टर्माइल गुजारा है। फौजी टेक ओवर, फौजी बगावतें, फौजियों के खिलाफ बगावतें, मुजीबुर रहमान का कत्ल, बहुत सारा कुछ हुआ वहाँ पर आज भी जो पॉलिटिकल ऑपरेशन है, जो रूलिंग पार्टी जिस तरीके से कर रही है, वो भी अपनी इंतहा को है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी डायरेक्शन सही मुतय्यन कर ली थी कि हमने बैसियत कौम अपने आप को किस रास्ते पे लेके चलना है। उन्होंने तालीम को फ़रोग़ दिया। बंगाली नेशनलिज्म, उनका ऑलरेडी एडवांटेज उनको था, वन लैंग्वेज एडवांटेज उनको था। उनको ये भी था कि हम अब इस स्टेज पर आए, अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया तो हमारे लिए नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। उन्होंने अपने आप को एक ख़ास लाइन पे लगाकर अपने आप को तरक्की देने के लिए जो भी उनके हाथ में मौके आए, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आई और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। मगर जनरल साहब, हमारे यहाँ 71 के बाद से मिलिट्री लीडरशिप भी आई, पॉलिटिकल लीडरशिप भी आई। जब आप हम कहते हैं तो आपसे क्या मुराद है? हमसे तो हमारे हुक्मरान है, तो ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसने भी रूल किया, मिलिट्री लीडरशिप भी आई, तो हमें क्या वो जहानत नहीं है? हम वो पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना सके? देखिए, हमें जहानत की कमी नहीं है, ना हमें समझबूझ की कमी है। हमें अगर कमी है तो सिर्फ ये है कि हम अपने छोटे से मफाद के दायरे से बाहर निकल के सोचने को तैयार नहीं। हमें सिर्फ मैं से गरज है, हमें पाकिस्तान से गरज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को सामने रखकर अपने फैसले करें तो कोई वजह नहीं है कि हम नासिर जी की सही पॉलिसी बना सकें, कोई वजह नहीं है कि हम सही तरफ ना जा सकें, और कोई वजह नहीं है कि ये जो कौम आज हमने हर तरीके से तकसीम कर रखी है, हर लाइन्स पे तकसीम कर रखी है, और हम उन तकसीमकारों के हाथों में यरगबान बने हुए हैं और करा रहे हैं। हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से हम, मेरा ख्याल है, बहुत पीछे रह गए। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल है मेरा। इस वक्त एक के बाद दूसरी इकॉनमी क्रैश कर रही है। टर्की क्रैश कर गया है, हमारे हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं है। पूरी रियासत, पूरी सहाफत एक बात पर है कि जी एक ख़ानदान और रियासत और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के अलावा ना कोई टीवी पे कोई बात हो रही है, ना कोई, और इतने बड़े चैलेंजेस और इशारे जिसका इन्होंने जिक्र किया। तो ये हम अभी सीरियस होंगे जो इतनी बड़ी खौफनाक खाई में हम गिरे हुए हैं, जो मईशत का बुरान है। काजी साहब, मेरे भाई, अगर आपको एहसास होगा तो ही हम ठीक होंगे ना। हमें तो सिर्फ इतना, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी मलिक साहब के सवाल के जवाब में, कि मैं अपने आप से दार से बाहर सोचने को तैयार नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपने फायदे की गर्ज है। पाकिस्तान, नौज़ुबिल्लाह, जिस तरह बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल तो इन खानदानों के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे। पाकिस्तान के मसाइल ये नहीं है कि नून लीग की क़यादत कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इस पार्टी क्या कर रही, क्या नहीं। पाकिस्तान के मसाइल वो हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारी सोच का फुकदान आपके सामने खड़ा है आज से। अच्छा जनरल साहब, आज दरअसल 16 दिसंबर है। आप उधर कितना अरसा रहे और कितने हमारे पाक फौज के अफसर और जवान थे, और वो आपसे चाहते क्या थे? हम कुछ वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे आज इस वक्त भी बॉर्डर पे हमारे पाक फौज के अफसर और जवान दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम है उनको? देखिए, मैं वहां पे 1970 में चला गया था और सब कुछ अपने साथ, हमने जो भी था उसमें हिस्सा थे हम लोग उसमें।
एक फौज, एक बात याद हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान का हर सिपाही पाकिस्तान के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार रहता है, बशर्ते के कौम के साथ उसके जो लिंक है वो इतना मजबूत हो जितना आपको आज नजर आ रहा है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है तो अफवाज पाकिस्तान मजबूत है। अफवाजें सिर्फ एक हथियार हैं, जंगें कौमें लड़ती हैं। अगर बैसीद कौम हम मजबूत होंगे, इत्तेहाद होगा, तो इंशाल्लाह आपकी फौज आप जो चाहेंगे आपको करके दिखाएगी।